बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को राशिद भाई का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी राशिद भाई आज एक नेक दिन के साथ एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं जी। तो आज राशिद भाई आपके लिए लाया है चिकन मलाई बोटी, मज़ेदार बोटी। इंशाल्लाह आप खाएंगे तो मज़े मज़े करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ जी। तो जी बोल लिया है मैंने यहाँ, ठीक है। और चिकन टिक्का बोटी मैंने बना ली है, 500 ग्राम है। तो सबसे पहले लेंगे योगर्ट, दही, ठीक है। ये मैंने ली है तकरीबन 200 ग्राम। 200 ग्राम इसमें दही जाएगी और इसमें क्रीम डालेंगे 100 ग्राम। मलाई बोटी में क्रीम लाजमी जाएगी, तब भी मलाई मलाई बनेगी। इसके अलावा गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट 1 टेबल स्पून। और ये पेस्ट है, कोरिएंडर है इसके अंदर, पुदीना है और इसके अलावा चिली है 3 टेबल स्पून, ये डालनी है, ठीक है। मिक्स है। और इसके अलावा इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। काली मिर्च ये जाएगी हाफ टेबल स्पून। और इसके अलावा सॉल्ट हाफ टेबल स्पून, ठीक है। एक टेबल स्पून में इसमें वाइट पेपर जाएगा, वो मैंने मिसिंग कर दिया है, अंदर ही रह गया, तो वो भी मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। लेकिन वो आपने ज़रूर डालना है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून ऑयल है, तो 2 टेबल स्पून विनीगर, 3 टेबल स्पून लेमन जूस और 1 टेबल स्पून सोया सॉस। तो अब कर लेंगे मिक्स, ठीक है। मिक्स करके जो है ना, मैं फिर चिकन मिक्स करते हैं इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मलाई बोटी बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है माशाल्लाह। तो मैं पहले वाइट पेपर ऐड कर लेते हैं, फिर दोबारा आते हैं आपके पास। वाइट पेपर मैंने मिक्स कर लिया है, ठीक है। तो इसमें अब ऐड कर लेंगे हम चिकन, बोनलेस चिकन, ठीक है। आजा, इसको अच्छी तरह से मैरिनेशन करना है। तो इसको कम से कम जो है ना 2 से 2 घंटे जो है ना आपने मैरिनेशन करना है। इसको मसाले सॉस लगा कर आप फ्रिज में रख दें 1-2 घंटे के लिए, ठीक है। मेरे पास तो टाइम नहीं है इतना, क्योंकि वीडियो आपको पता है वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अभी लगाऊंगा। और मेरी ग्रिल भी रेडी है और इसमें अब लगाएंगे हम, ठीक है। तो पहले लगा लेते हैं बोटियाँ जी ग्रिल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो खाएंगे तो मज़े मज़े करेंगे। राशिद भाई की बहुत ही मज़ेदार मलाई बोटी है। रेस्टोरेंट के में जो भाई मेरे काम करते हैं वो भी ये ज़रूर ट्राई करें। ग्रिल मैंने प्री हीट कर ली है। तो अब सबसे पहले जो है ना ऑयल लगा लेंगे, ठीक है, कि नीचे चिपके ना। बिस्मिल्लाह। तो साथ में थोड़ी सी मैंने वेजिटेबल कट की हुई है, ठीक है। इसमें ब्रोकली है, शिमला मिर्च है, ठीक है। इसको भी साथ में डाल लेंगे, ये भी कुक हो जाएगी। इसको ऑयल लगा लें। साइडें चेंज करते रहें इनकी, तभी जाकर कुक होएगा, वरना एक साइड से जल जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है यहाँ। और यहाँ जो वेदर हमें मिल जाए धूप वाला या बारिश जिस दिन ना हो, तो वो दिन हम खुश
किस्मती वाला दिन समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से जो है ना सूरज निकलता है। और ये हफ्ता पूरा जो है ना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गया पूरी वीक, और काफ़ी माशाल्लाह अच्छा वेदर था। 23-24 तक गया है, और लोग भी काफ़ी जो है ना बाहर निकलते हैं ऐसा वेदर हो जाए। इसको भी चेंज करते रहना है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कुक हो रही है। इसको साथ में जो है ना, क्योंकि ये प्लेट पर रखी हुई है, अगर ये डायरेक्ट कोयले पर हो ना तो कोयला थोड़ा उसका फासले पर होता है, तो फिर ये आपका मसाला जो है ना वो नहीं उतरेगा। साथ में जब मैरिनेशन आपकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा टाइम होती है, लाइक घंटा 2 घंटे आप पहले कर लेते हैं, तो फिर कुक करेंगे तो फिर टेस्ट और ज़बरदस्त होगा और उसका कलर भी अच्छा आएगा। तो सॉस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये नीचे चिपक रही हैं। तो ये जो बारबेक्यू ग्रिल होती है यहाँ पर जो घर में लोग कुक करते हैं, तो ये ऐसी ही मिलती हैं। तो इनको आपने जो है ना साथ में सॉस लगाते रहना है। टिक्का बना रहे हैं, जो भी कुछ बनाएं, लैम चॉप भी बना सकते हैं। बारबेक्यू का तकरीबन हर चीज़ आप इस पर बना सकते हैं। तकरीबन हाफ वे हम पहुँच गए, तकरीबन कुक होने को है, बस 2 से 3 मिनट और लगेंगे। और वेजिटेबल मेरी कुक हो गई है, तो इसको उतार लेते हैं हम, क्योंकि ये जलानी नहीं है हमने। ठीक है, ये सिर्फ इनको कुक करना है हल्का सा। ये उतार लेते हैं। ठीक है, तो साथ में जो है ना इनको भी सॉस लगाना है। ठीक है, क्योंकि नीचे प्लेट पर ये लगती हैं तो सॉस इनका जो है ना उतर जाता है। सॉस भी साथ में लगाते रहें और इनको साइडें भी चेंज करते रहें। बहुत सोहनियां तो ज़बरदस्त माशाल्लाह मलाई बोटी तैयार होनी भी तो तुसा खासो ते मज़े मज़े कर सो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मलाई बोटी तैयार है माशाल्लाह, देख सकते हैं कुक ज़बरदस्त कुक हुई है। तो इनको अब उतार लेते हैं हम। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद भाई की मलाई बोटी माशाल्लाह मज़े वाली मलाई बोटी ज़रूर ट्राई करनी है आपने, और ज़रूर बताना है राशिद भाई को तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। कुक ज़रूर करनी है आपने। जी माशाल्लाह राशिद भाई की चिकन मलाई बोटी तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। देख सकते हैं माशाल्लाह, आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। जो मेरे भाई रेस्टोरेंट में काम करते हैं उन्होंने भी इसको ज़रूर तैयार करना है और बनाना है और कस्टमर को सेव करना है। इंशाल्लाह वो खाएंगे तो मज़े मज़े करेंगे इंशाल्लाह। और आप घर पर भी बनाएं, मेहमानों को सेव करें और ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं और मज़े मज़े करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए राशिद भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और चिकन भी देख लें कि माशाल्लाह सही टेंडर हुआ है, कुक हुआ है माशाल्लाह। तो जाते हुए आपने जो है राशिद भाई को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपने कि कैसी लगी है। और इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपी में लाता रहूँगा। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है आपने। अल्लाह नगहबान।